तो हेलो दोस्तों, और इस एपिसोड में हम लोग हान फे की मिस्टीरियस पावर को जानेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था कि हान फे ने सोल्जर्स की मदद से टियानजी को चारों ओर से घेर लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने टियानजी पर हमला कर दिया था, पर टियानजी अपने एक ही वार में आधे सोल्जर्स को वहीं पर मार गिराता है और फिर क्यूशिमो अपने मैजिक से वहां पड़े सारे सोल्जर्स को ज़ॉम्बी में बदल देता है और वो ज़ॉम्बीज बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लग जाते हैं। इसके बाद टियानजी अपने पास एक बहुत बड़ा ब्लैक ऑरा क्रिएट करने लग जाता है और इस ऑरा को कोल्ड पैलेस के बाहर के लोग भी बड़ी आसानी से देख पा रहे थे। तभी वो ऑरा बहुत बड़े शैडो स्नेक्स में बदल जाता है जो देख करके सारे सोल्जर्स डरने लगते हैं, लेकिन हान फे के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था। इसके बाद वो सभी शैडो स्नेक्स उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं और टियानजी भी हान फे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर मिस जीनू हान फे को ज़ॉम्बीज से बचा रही थी। पर तभी टियानजी के शैडो स्नेक्स हान फे पर हमला कर देते हैं, लेकिन अचानक वहां पर हर एक चीज रुक जाती है, जैसे किसी ने टाइम को पॉज कर दिया हो। फिर वहां लड़ रहे सोल्जर्स, ज़ॉम्बीज, मिस जीनू, क्यूशिमो और टियानजी के शैडो स्नेक सब के सब एक ही जगह पर थम जाते हैं और वहां पर हम एक स्पिरिट को देख पाते हैं जिसने मिस जीनू और हान फे को पर्पल ऑर्चिड हाउस में चलाए गए तीरों से बचाया था, जिसे टियानजी भी देख लेता है। और ये स्पिरिट हान फे की स्वॉर्ड द नीलिन की होती है जो टियानजी की तरफ आने लगती है और उसके हाथ में नीलिन स्वॉर्ड भी होती है और हम उसके पीछे हान फे को भी रुका हुआ देखते हैं। फिर वो स्पिरिट अपने चारों ओर व्हाइट कलर का ऑरा लाने लगती है, जिससे टियानजी को वहां पर सब कुछ गायब दिखाई देने लगता है सिवाय उस स्पिरिट के, और टियानजी भी समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड द नीलिन है और फिर वो स्पिरिट टियानजी पर अटैक कर देती है, जिसे टियानजी अपनी स्नेक चेन से रोकने लगता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और टियानजी सोच में पड़ जाता है कि ये आदमी आखिर है कौन जिसके पास नीलिन जैसी पावरफुल स्वॉर्ड है। इसके बाद टियानजी अपनी स्नेक चेन्स की मदद से उस स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट उससे बच जाती है और फिर वापस आकर के टियानजी पर ही अटैक कर देती है, जिसे टियानजी रोक लेता है और उसके बाद वो उस स्पिरिट को अपनी चेन्स में पकड़ लेता है और उसको अपनी फुल स्ट्रेंथ से नीचे फेंक देता है, जिससे टियानजी को लगता है कि वो आदमी अब मर चुका होगा। पर तभी उस स्वॉर्ड द नीलिन के बहुत सारे पीसेस आपस में आकर के जुड़ जाते हैं और वो स्पिरिट फिर से टियानजी के सामने आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि उस स्पिरिट ने नीलिन के बहुत सारे पीसेस कर दिए हैं, जो पीस जाकर पर अटैक करने लगते हैं, जिससे टियानजी बचने लगता है। पर तभी स्वॉर्ड का एक पीस आकर के स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है और टियानजी को एक जोरदार किक कर देता है, जिससे टियानजी अपने हाथों से बचने लगता है, पर उसका हाथ इस हमले के कारण पूरी तरीके से जल जाता है। इसके बाद टियानजी उस स्पिरिट से बचने के लिए एक पिलर के ऊपर अपनी चेन्स की मदद से चढ़ जाता है, लेकिन तभी वहां पर वो स्पिरिट आकर के उसे एक और जोरदार किक मारती है, जिसे वो फिर से अपने हाथों से रोकने लगता है। लेकिन स्पिरिट के अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उससे टियानजी का हाथ फिर से जल जाता है। इसके बाद टियानजी उस स्पिरिट का गला पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट फिर से वहां से गायब हो जाती है और स्वॉर्ड के पीसेस में बदलकर दूर आ जाती है और टियानजी भी फाइट के कारण काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। तभी वो स्पिरिट अपने चारों ओर नीलिन स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेती है, जिससे वहां पर हमें बहुत सारी स्वॉर्ड्स देखने के लिए मिलती हैं, जिसे देख करके टियानजी भी घबरा जाता है। फिर वो सभी स्वॉर्ड टियानजी पर अटैक कर देती हैं और इससे टियानजी के ऊपर स्वॉर्ड्स की बारिश होने लगती है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टियानजी दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद वो स्पिरिट यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर हम टियानजी को देखते हैं जिसका हाथ अब पूरी तरीके से घायल हो चुका था और फिर हम नीलिन स्पिरिट के फैलाए हुए व्हाइट ऑरा को देखते हैं जो अब धीरे धीरे गायब होने लगा था, जिससे सभी थमी हुई चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और किसी को भी कुछ भी एहसास नहीं हुआ था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। फिर इसके बाद क्यूशिमो टियानजी की अचानक घायल हुई बॉडी के बारे में पूछने लगता है, जिससे टियानजी उसे चुप रहने के लिए कह देता है। इसके बाद क्यूशिमो उन ज़ॉम्बीज की मदद से हान फे पर फिर से अटैक करने लग जाता है और दूसरी तरफ हम मिस जीनू को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी और फिर से ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगती हैं। फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हान फे को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर मिस जीनू उनमें से कुछ को मार देती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी हान फे के पीछे से उसे काटने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर वी जोंग आकर के उस ज़ॉम्बी को मार देता है
और टियानजी से लड़ने के लिए हानफे के आगे आकर खड़ा हो जाता है। और फिर हानफे से वो कहता है कि अगली बार ऐसा कोई प्लान बनाने से पहले तुम मुझे ज़रूर बुला लेना। ये सुनकर के हानफे उससे कहता है कि मेरे प्लान के हिसाब से वी जोंग तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। इसके बाद वी जोंग बिना डरे टियानजी की तरफ बढ़ने लगता है और उसका साथ देते हुए मिस जिनू और हानफे भी आगे आ जाते हैं। लेकिन फिर हम टियानजी को देखते हैं जो कि अभी भी उस नीलन स्वॉर्ड वाले आदमी के बारे में सोच रहा था और उसे डर था कि कहीं वो अजीब सा अपीयरेंस वाला आदमी फिर से वापस ना आ जाए, क्योंकि अभी टियानजी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। इसके बाद हम लोग हानफे को देखते हैं और उसके बारे में बताया जाता है कि अगर हानफे चाहता तो अपनी स्वॉर्ड नीलिंग की स्पिरिट से टियानजी को पल भर में मार सकता था, पर वो टियानजी को नहीं मारता क्योंकि उसकी प्लानिंग अभी कुछ और है। और साथ ही साथ वो नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड द नीलन उसके पास है। इसीलिए वो खुद इस स्वॉर्ड को ना चला करके स्वॉर्ड की स्पिरिट की मदद से दुश्मनों से फाइट करता है और वो चाहता है कि उसके दोस्त भी उसकी इस पावर से हमेशा अनजान रहें और इसीलिए वो खुद को सबके सामने कमज़ोर दिखाता है और जब तक उसके सामने कोई बड़ा खतरा नहीं आता वो अपनी स्पिरिट पावर को नहीं बुलाता। इसके बाद हम देखते हैं कि टियानजी अपने कदम पीछे ले लेता है और उसे देख करके क्योसुमो भी पीछे हट जाता है, जिससे ज़ॉम्बी बने सोल्जर्स भी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। पर तभी कोल्ड पैलेस के खंडर में हम हुंगलियान को देखते हैं जो कि हानफे के पास आ रही थी, लेकिन उसे टियानजी और क्योशिमो भी देख लेते हैं। फिर हुंगलियान हानफे को आवाज दे देती है, लेकिन हुंगलियान को यहाँ पर देख करके हानफे बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर टियानजी और क्योशिमो जैसे खतरनाक विलन्स भी हैं। उसके बाद वी जोंग हुंगलियान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले वो हुंगलियान को बचा पाता टियानजी अपनी चेन्स की मदद से उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वहां पर वी जोंग पहुंचता है वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हुंगलियान को टियानजी अपने साथ ले जा रहा है और हानफे भी ये सब देख करके घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी छोटी बहन जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है टियानजी के कब्जे में पहुंच चुकी है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो कभी भी मिस ना हो।